नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। दक्षेश सार्क की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसमें अभी वर्तमान में 8 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो यंग इंडिया और हरिजन दोनों महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। भारत में भूदान एवं ग्रामोद्यान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। 1951 ईस्वी में शुरू किए थे। अब पहला जहाँ पे हुआ था उस जगह का नाम है पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड में। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1980 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ था और पहली बार सूरत में आया था। सूफी किस रूप में पाए जाते हैं? तो मुस्लिम संत के रूप में पाए जाते हैं। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने, जिसका मुख्यालय अडियार में है। 1882 ईस्वी का स्थापना हुआ था और मैडम ब्लाटावस्की भी इसके सदस्य हैं। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध अगर पूछे कब से हुआ तो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 तक चला था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था और ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था जो 1919 ईस्वी में हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो तुर्की के खलीफा का अपमान किया गया था, इसके लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछे तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ दांडी से और 6 अप्रैल 1930 तक चला और साबरमती में जाकर के उल्टा हो गया। ये साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी में जाकर ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसमें कुल सदस्य थे 78 सदस्य थे। अगर दूरी पूछे कि कितना किलोमीटर चले थे तो 241 मील और किलोमीटर में 390 किलोमीटर पैदल चले थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो बाल विवाह में दिया था। किनका उपनाम सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? बैरोमीटर। कौन सी वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? ओजोन मंडल, जिसको O3 लिखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पे गुजरात में है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03। नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन है जो लगभग 21% है। राउंड फिगर में अगर पूरा पूछे तो 20.9 आता है। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा कितनी होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? समान दाब, आइसोबार।
आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। कौन सा प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्षेत्र किस डिग्री के अंतर्गत आता है? तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच में आता है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? तो 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया? तो डी उदय कुमार ने। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रतिकृति पूछे कि अम्लीय है या क्षारीय, तो ये अम्लीय होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। ये सारे पूछे क्वेश्चन है। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो शूल के रूप में। मरुद्भिद वहीं जो रेगिस्तान में उगते हैं और वहाँ की जो पत्तियां जो शूल में परिवर्तित हो जाती है। मरुद्भिद कांटेदार होता है। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? तो प्राइमेट्स में। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में। और ये समसूत्री का जैसे पेड़ों में घाव वगैरह हो जाता है जो वो फिर बाद में जाके भर जाता है, तो ये समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये गुआनिन और साइटोसिन क्या है? तो ये डीएनए का बेस है। डीएनए में 4 बेस होते हैं, जिसमें होता है एडेनिन होता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। और आरएनए में भी 4 होता है, उसमें होता है जिसमें ये थायमिन के जगह पे यूरेसिल रहता है। बस एक ही चेंज रहता है, बाकी तीनों सेम रहता है डीएनए और आरएनए में। और एक आरएनए में थायमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है बस। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? मोनोटेलिक। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाएगी तो कैसी प्रतिबिंब बनेगी? तो सीधा बनेगी। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और ये समानांतर चलती है। और प्रकाश तरंगे हैं जो अनुप्रस्थ होती है और वो लंबवत चलती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और गति के तीसरा नियम के अनुसार काम करता है। किस लेंस की क्षमता 0.5D है? तो यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। अगर पॉजिटिव में मान है तो उत्तल लेंस, निगेटिव में मान है तो अवतल लेंस। और ये अगर दूरी निकालना है, अगर डायोप्टर का मान दिया हुआ है, दूरी निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है? F बराबर 1/D। तो ये 0.5D क्या है? डायोप्टर का D का मान है। तो यहाँ पे अगर हम D का मान रखेंगे तो पॉइंट के वैल्यू ऊपर 10 जाएगा और भाग दे देंगे तो 2 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। फोकस दूरी। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो मोल लता जो प्रभावित नहीं होती है। एल्किन्स का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n-2। इसको एल्किन्स एल्काइन बोलते हैं। और अगर एल्केन का पूछे तो CnH2n+2 होता है। और जैसे कि इसमें मीथेन आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। एल्किन का होता है CnH2n। एल्किन में हो गया कि C2H4 हो जाएगा। N का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे C1 हो गया, फिर N का 2 + 2 C4 हो गया। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और पूछेगा फार्मूला में कि केस एल्केन है, एल्काइन है, तो आप निकाल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि CnH2n+2 है, तो यहाँ पे N का मान 2 रखे तो C का मान C2 हो जाएगा। H का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6, तो C2
H6 हो जाएगा। तो हम लिखे हुए को पता कर सकते हैं कि एल्केन है कि एल्काइन है कि क्या है, ये फार्मूले के माध्यम से। रेडियल सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र को क्या कहते हैं? तो जीएम गणक बोलते हैं, जिसे जीएम काउंटर भी बोलते हैं। द्रव्य में क्या होता है? तो नियत आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है, उसका आकार अनियत आकार होता है, असंकोचन होता है। मतलब कुछ में भी रखो उसका आयतन तो सेम ही रहेगा, भले आकार बदल जाए या कुछ बदल जाए। तो वही कर रहा है। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन कौन पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? तो नेफ्टा, डीजल, ऑयल, किरोसिन। यहाँ प्रभाजी आसवन के बारे में पूछा है। तो प्रभाजी आसवन कब करते हैं? जब उनके जो अवयव हैं उनका तापमान का अंतर बहुत कम होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तब प्रभाजी आसवन करते हैं, और नहीं तो फिर नॉर्मल आसवन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।